अब आप 1 मिनट याद कर लें। ओम शांति 20/6/77 की मूल्य है। ओम शांति अव्यक्त बाप दादा मधुबन। तो आज की मूल्य का टाइटल है सदा सहयोगी बनने का साधन है महादानी बनना। राइट, सहयोगी कैसे बनेंगे? महादानी। सदा हर संकल्प से सेवा करने वाला। हमारे एक एक संकल्प हमारे लिए और किसी के लिए ब्लेसिंग होना चाहिए, वो बाबा हमेशा याद कर। बाबा कहते सदा हर संकल्प से सेवा करने वाले उदाचित आत्माएं, सदा सर्व खजानों की महादानी आत्माओं के प्रति बाप दादा बोले। परमात्मा ने जो संग्रह पे सारे खजाने दिए ना, उसका हमें दान करना है, इसलिए बाबा हमें महादानी कहते हैं। राइट, सभी ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को सहज व निरंतर योगी की श्रेष्ठ स्टेज पर सदा स्थित रहने के पुरुषार्थ में सभी का लक्ष्य सहयोगी बनने का है। हमें बाबा बोलते सभी ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को सहयोगी व निरंतर योगी इस स्टेज पर हमें सदा स्थित रहने के पुरुषार्थ में, ये हमारा पुरुषार्थ है। सभी का लक्ष्य सहयोगी बनने का है, लेकिन अपने कमजोरी के कारण कभी सहज अनुभव करते, कभी मुश्किल। हमारी कमजोरी, राइट, हमारी बुद्धि में और कुछ गफलत आ जाती है, इसकी वजह से हम कमजोर हो जाते, तो वही हमारी मुश्किल हो जाती। कमजोरी कहकर मुश्किल बना देते, बाबा कहते कमजोरी कहकर उसको मुश्किल बना देते। वास्तव में हर एक श्रेष्ठ आत्मा व ब्राह्मण आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, त्रिकाल दृष्टि, मास्टर ज्ञान सागर आत्मा कोई भी कर्म में व संकल्प में मुश्किल अनुभव कर नहीं सकती। बाबा जैसे वरदान दे रहे हैं, हम आत्मा है क्योंकि हम मास्टर है हर चीज है। परमात्मा सर्वशक्तिवान, हम मास्टर सर्वशक्तिवान है। हम कोई भी कर्म में या कोई भी संकल्प में मुश्किल अनुभव नहीं कर सकती है। सहज योगी के साथ साथ ऐसी श्रेष्ठ आत्मा स्वतः होती है। सहज योगी के साथ साथ ऐसी श्रेष्ठ आत्मा स्वतः होती है, स्वतः होती है। सहज योगी होगी तो उसके साथ ये आत्मा ऐसे ही हो जाएगी, क्योंकि ऐसी श्रेष्ठ आत्मा के लिए बाप और सेवा यही संसार है। हमारा संसार ही यही है कि मेरा एक बाप और बाप ने जो सेवा है, बाप की जो श्रीमत है, हमें हर एक को मददगार बनना है। राइट, तो वो है सेवा, तो यही संसार है। बाप की याद और सेवा ये ब्राह्मण जन्म के संस्कार है। अब हमें संस्कार हमारा याद कराते कि हमारा संसार क्या है, बाप और सेवा। हमारा संस्कार क्या है, बाप की याद और सेवा। राइट, बाप और सेवा के सिवा कुछ ना कुछ संसार में दिखाई देता है। संस्कार में और कोई संकल्प उत्पन्न हो सकता है। राइट, बाबा कहते हैं बाप और सेवा के सिवा न कुछ संसार में दिखाई देना चाहिए, ना संस्कार में या कोई संकल्प नहीं उठना चाहिए। किसी भी मनुष्य आत्मा की बुद्धि संसार में संबंध और प्राप्ति की तरफ ही जाती है। तो ये ना हर एक आत्मा को कुछ न कुछ चाहिए संसार में, वो मनुष्य आत्मा है, हम ब्राह्मण है। राइट, तो वो डिफरेंट बाबा दिखा रहे हैं हमें। ब्राह्मण आत्माओं के लिए सर्व संबंध का आधार और सर्व प्राप्ति का आधार एक बाप के सिवाय और कोई नहीं। हमारी सर्व प्राप्ति भी वहां से होती है और हमारे सारे संबंध भी बाप के साथ है, नौवे संबंध। राइट, तो स्वतः योगी बनना मुश्किल है व सहज है। न चाहते भी बुद्धि वहां आएगी जहाँ सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति। बुद्धि कहाँ बार बार जाएगी, जिसके साथ हमारे सर्व संबंध है, जिससे हमें कुछ प्राप्ति होने वाली है, तो वहां पे बार बार हमारी बुद्धि जाती है। तो बाबा कहते हैं ऑटोमेटिक वहीं पे जाती है। तो स्वतः योगी हुए ना, तो सहज योगी और स्वतः योगी नहीं है तो अवश्य बाप से सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति नहीं है। तो बाबा डेफिनेशन बता रहे कि हमारा सहज योग नहीं लगता है या बाबा की निरंतर हमें याद नहीं रहती है, तो उसका मतलब बाबा से हर संबंध हमने जोड़े नहीं है और बाबा से हर प्राप्ति हम कर नहीं रहे है, क्योंकि वो सागर है, देने के लिए आया है, वो पूरा कुछ खाली कर देता बच्चों के लिए। तो बाबा कहते हैं तो सर्व प्राप्ति नहीं है। स्वतः योगी हुए ना, अगर सहज योगी और स्वतः योगी नहीं है तो अवश्य बाप से सर्व संबंधों का अनुभव नहीं, सर्व संबंधों से बाप को अपना नहीं बना। राइट,
हमारे सारे संबंध बाप के पास साथ है। अगर हम नहीं बनाते हैं तो अपना अनुभव वो चीज का नहीं हो सकता है। राइट, सर्व प्राप्ति का आधार एक बाप है। इस अनुभव को अपनाया नहीं तो पक्का करवाते हैं कि सहज योगी और स्वतः योगी नहीं है। हमारे सारे संबंध भी नहीं है और सर्व प्राप्ति भी हम बाप से नहीं कर रहे हैं। अब सहज योगी बनने के लिए कौन सा प्रयत्न करेंगे? सहज योगी बनने चाहते हो ना, तो सदा सहज योगी अर्थात सदा सहयोगी। सहज योगी का मतलब भी सहयोग देना बाबा को। राइट, बाबा के सदा सहयोग सहज योगी बनने का साधन है सदा अपने संकल्पों द्वारा, वाणी द्वारा, हर कार्य द्वारा विश्व के सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी समझ सेवा में ही सब कुछ लगाओ। निमित्त आत्माओं ने बताया ना। राइट, क्योंकि उन लोगों का निश्चय वो हम लोगों को और आगे बढ़ाने के लिए वो हमें उड़ती कला का हमें अनुभव करा। क्यों? इतने सालों से कोई भी आत्मा अगर बाबा के ज्ञान में चल रही है और वो हमारे टच में है, उसका मतलब क्या है? उनको कितनी प्राप्ति हुई होती है और हम उनको बदलाव हमारे उनके संकल्प से हमें पता चलता है, उनकी भूल से। राइट, तो वही चीज हमें करना है। वो इतने लंबे समय तक चले हैं और अभी भी चल रहे हैं, तो वही निश्चय और निश्चिंत है वो लोग। तो वही पद हमें, वही चीज हमें लानी है अपने में। राइट, तो बाबा यही कह रहा है कि हमारा सदा सहज योगी बनने का साधन है सदा अपने को संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, हर कार्य द्वारा विश्व के सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी समझ सेवा में ही सब कुछ लगा। वो आत्माएं कर रही, हम लोग देख रहे हैं। राइट, जो भी ब्राह्मण जीवन के खजाने बाप द्वारा प्राप्त हुए हैं, सर्व खजानों को आत्माओं के प्रति सेवा प्रति लगाओ। राइट, ब्राह्मणों को जो भी जीवन, ब्राह्मण जीवन के हमारे बहुत सारे खजाने हैं। राइट, वो हर चीज लेके चलो। हम पहले तो खुशी बहुत मिलती है और किसी भी आत्मा को आपको थोड़ा सा भी दोगे तो आपको तुरंत खुशी मिलेगी। राइट, तो वही चीज है बाबा कहते हैं जो भी खजाने मिले सर्व खजाने सर्व आत्माओं के प्रति सेवा में लगा लो। जो बाप द्वारा शक्तियों का खजाना है, गुणों का खजाना है, ज्ञान का खजाना है, वह श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना है। वो आत्माएं अपने समय श्रेष्ठ कमाई है कौन सी? समय का खजाना। वो समय कौन सा? हर आत्मा को बाबा के नजदीक ले जाना। राइट, उसको उसके पुरुषार्थ पे हेल्प करना, उसको उसकी बुद्धि में पूरा निश्चय बुद्धि बनाना, क्लियर बुद्धि बनाना, बाबा का ज्ञान को धारण करने में हेल्प करना। अगर हम जितनी मूल्य इतनी अच्छे से निमित्त आत्माओं जो पढ़ती है और जो समझाती है वो समझाती, उसकी वजह से हम अपने जीवन में वो ला सकते हैं। अदरवाइज हम मूल्य, हम बहुत सारे न्यू बच्चे हैं, 2-3 साल वाले बच्चे हैं। राइट, इतनी समझ में ही नहीं आ, लेकिन अभी बाबा का पावर है और निमित्त आत्माओं उसके लिए पुरुषार्थ भी कर रहे, बाबा उनको भी पावर दे रहे हमारे लिए। राइट, तो उनका पुरुषार्थ भी हो रहा है और हम अपने जीवन में उसको धारण कर सकते हैं। तो ये सारे खजाने को हर आत्मा के प्रति सेवा में लगाना है बाबा, ये बाबा पक्का करवा रहे हैं। राइट, तो वो सेवा में लगाओ अर्थात सहयोगी बनो। अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने का सहयोग दो। हर आत्मा के प्रति वही सोचना है कि वो जो अभी, क्योंकि हम निमित्त आत्मा से बहुत सारी कुछ सीखते हैं चीजें। राइट, वो लोग क्या सोचते हैं कि मूल्य में वो लोग, हम करते करते चिंतन करते करते मंथन, उनको ऑलरेडी वो मंथन करके हमें मक्खन निकाल के दे देते हैं कि वो लोग कैसे पुरुषार्थ करते हैं। तो हर एक आत्मा को, हमारे सामने जो भी आत्मा है, हर एक आत्मा वही अपने पर स्वधर्म में टिकी है और वो भी परम धाम में उसको टिका देना बाबा के सामने, और वो है ही, उसको वही सकाश देनी है। राइट, तो वही चीज हमें देखने, क्योंकि हमारी वृत्ति से, हमारी वृत्ति उसके बारे में सोच सोच के हमें वही वृत्ति बनाए कि वो आत्मा ओरिजिनली तो स्वधर्म में बाबा की ही प्यारी बच्ची थी। राइट, तो वो बाबा कहते हैं कि अपनी वृत्ति द्वारा हम वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने का सहयोग दो। घर के हमारी वृत्ति जो वाइब्रेशन बनते हैं हमारे संकल्पों से, उसी से ही वायुमंडल बनते हैं। तो हमारा एक एक संकल्प हमारे प्रति, हमारे नजदीक की आत्माओं जो हमारे घर में उसके प्रति,
और विश्व की जो भी आत्माएं जो हमारी बुद्धि को टच करती, वो आत्मा में याद आती, हर एक आत्मा के प्रति हमारे सुख होने चाहिए। बाबा पक्का करवाते हैं। स्मृति द्वारा सर्वों को मास्टर समर्थ सत्यवान स्वरूप की स्मृति दिलाओ। मास्टर समर्थ शक्तिवान स्वरूप की स्मृति, स्मृति द्वारा सर्व को बाबा कहते हैं। लेकिन आप समझ शक्तिवान हो, हर संकल्प को आप समझ कर सकते हो, हर कर्म को, हर वाणी को परमात्मा की याद में करोगे और परमात्मा के ज्ञान है वो समर्थ है, राइट। तो वो वाणी द्वारा आत्माओं को स्वदर्शन चक्रधारी मास्टर एकादशी बनने का सहयोगी, आज भी बताया ना बाबा ने स्वदर्शन चक्रधारी, वाणी द्वारा आत्माओं को स्वदर्शन चक्रधारी मास्टर एकादशी बनने का सहयोगी बनो। उनको कि हर चीज हुई पड़ी है, आपने कल पहले ये चीज की है, आपने कल पहले उसमें विजय ही पाया था, नथिंग न्यू। वो पाठ उस खुद भी याद करोगे तो किसी को हम याद करवा सकते हैं। इसीलिए स्वदर्शन चक्रधारी मास्टर एकादशी, कर्म द्वारा सदा कमल पुष्प समान रहने का। हर चीज करो लेकिन हर चीज करने के साथ डिटेच रहना है, जिसके लगाव प्रभाव चुका, हाँ वो आत्मा के प्रति हमें सकाश देनी पक्की बात है, लेकिन उसका कर्म वो है, हम उसको परमात्मा की शक्ति दे सकते हैं, उनका दुख नहीं ले सकते, किसी का भी हम दुख नहीं ले सकते, लेकिन परमात्मा की शक्ति है, उसके लिए शुभकामना कर सकते हैं, वो भी परमात्मा का प्यारा बच्चा बन जाए, वो और ज्यादा पुरुषार्थ करे और ज्ञान को समझे, अपने जीवन में उतारे, राइट। तो बाबा कहते कर्म द्वारा सदा कमल पुष्प समान रहने का, वह कर्म योगी बनने का संदेश हर कर्म द्वारा दो। हमारा हर कर्म द्वारा हमें संदेश देना है, वाणी द्वारा संकल्प द्वारा हमें परमात्म कार्य में, सेवा के कार्य में हमें मदद करना है। अपने श्रेष्ठ बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति द्वारा सर्व आत्माओं को सर्व संबंधों का अनुभव कराने का सहयोग दो। बाबा कहते अपने श्रेष्ठ बाप से सर्व संबंधों की अगर हम अनुभूति करते हैं तो वही हम दूसरी आत्माओं को उनके साथ ले जा सकते हैं और उनको भी वो अनुभव करवा सकते हैं कि वो भी तुम्हारा माता पिता है। अगर वो माता पिता है तो तुम्हें मदद के लिए बंधा हुआ है, लेकिन याद हमें करना पड़ेगा। अगर हम याद नहीं करेंगे, हमारा हिम्मत का कदम नहीं बढ़ाएंगे, वो मदद के लिए नहीं जवाबदार है, राइट। बाबा ने कहा आधा शब्द यूज, आधा आधा आप याद रखते हो, हिम्मत करना है बच्चों को तो मदद बात की, लेकिन सिर्फ मदद की याद रखते हो तो बाबा वो पक्का करवाते हैं, राइट। हिम्मत का एक कदम हमें ही उठाना है। अपने रूहानी संपर्क के महत्व को जानते हुए सिर्फ समय की सूचना देने का व समय प्रमाण वर्तमान संगम का एक सेकंड अनेक जन्मों की प्राप्ति के निमित्त बना। बाबा बताते हैं कि हमारा संगम का एक सेकंड अनेक जन्मों की हमें प्राप्ति कराता है कि परमात्मा हमारे साथ है, राइट। और समय की सूचना तो अभी यही है कि समय बहुत कम है, राइट। तो हमें बहुत अच्छे से पुरुषार्थ करना है। हम सारी आत्माओं को हमें पता है हम किस किस चीज में अलबेले हो जाते हैं, कौन सी चीज में अपने मनमत और परमत हम यूज करते हैं, राइट। एक कदम में पद्मों की कमाई भरी हुई, हमारा एक एक कदम में पद्मों की कमाई है। हम जहां भी जाएंगे, मन से भी जाएंगे या वाणी से या कर्म से, वहां परमात्मा का कार्य हुआ ही पड़ा हुआ है। बाबा इसके अलावा आपको भेजेगा भी नहीं। अगर कोई आत्मा आपकी बुद्धि में आती है तो वो आत्मा को आपकी सकाश की जरूरत है, राइट। आप किसी से बात करते हो, वो आत्मा को बाबा का नजदीक ले जाने के बाबा आपको निमित्त बना रहे हैं। तो हर चीज में पद्मों की कमाई भरी होती है। ऐसे समय के खजाने को जानते हुए औरों को भी समय पर प्राप्ति होने का परिचय दो। इस समय का अभी ही संगम युग का समय है ऐसा जो परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। और वही कहते हैं ना कि बहुत जल्दी से परमात्मा का साक्षात उनको टचिंग भी हो सकता है, लेकिन वही चीज है कि अगर उनको वो समय पर पता होना चाहिए कि समय पर यही प्राप्ति की, तो उसको परिचय देना है। हर बात द्वारा सहयोगी बनो तो सहयोगी बन ही जाएंगे। तो हमें हर बात में सहयोगी बनना, सहयोग देना है, तब सहयोगी बनेगा, हमारा योग ऑटोमेटिक ऊपर वाला से लग ही जाएगा।
सहयोगी बनना आता है ना, सहयोगी वही बन सकेंगे जो स्वयं खजानों से संपन्न होगा। तो खुद अपने खजानों से परमात्मा के साथ बाबा ने क्या बताया है, उनके सारे संबंध उनके साथ हमारे हो गए और उनसे ही सारी प्राप्ति का अगर वो हम अनुभव करेंगे तो सर्व खजानों से हम भरपूर रहेंगे। अगर हम भरपूर रहेंगे तभी हम वो किसी के लिए यूज कर सकते हैं। अगर हमें शांति किसी को देनी है लेकिन शांति का हमने ही नहीं खजाना भरपूर किया है तो हम किसी राइट। तो सहयोगी वही बन सकेंगे अगर हमें सहयोग देना है जो स्वयं खजानों से संपन्न होगा। संपन्न आत्मा को अनेक आत्माओं के प्रति महादानी बनने का संकल्प स्वतः आएगा। हमारे पास अगर होगा, हम संपन्न भरपूर है तो परमात्मा के आप जितना देते हो इतना आपका हम ज्यादा बढ़ता है, राइट। ज्यादा बढ़ता ही जाता है क्योंकि स्थूल खजाने देने से खत्म हो जाते हैं, ये परमात्मा खजाने देने से बढ़ते हैं, वो डिफरेंस है। इसलिए कहते हैं कि आप अगर जितने भरपूर होगे तो ऑटोमेटिक हमें संकल्प आएगा कि हमें देना है देना है देना है। महादानी बनना अर्थात सहयोगी बनना, और सहयोगी बनना अर्थात सहयोगी बनना। महादानी का मतलब बताया सहयोगी और सहयोगी का मतलब बताया सहयोगी। ये जितना बनेंगे उसी हिसाब से हम बन जाएंगे। महादानी सर्व खजाने स्वयं प्रति कम यूज करेंगे, हमारे प्रति हम कम यूज करेंगे कि हमें तो मिलने ही वाले राइट। तो बाबा ने कहा है कि ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारा मर्जीवा जन्म है। परमात्मा द्वारा हमारा जन्म हुआ है, क्यों? सेवा में उनको मददगार बनने के लिए। हम ऑलरेडी तकदीरवान है ना। तो बाबा कहते हैं आपको अपने लिए नहीं लेकिन सर्व खजाने स्वयं प्रति कम, हमें स्वयं प्रति नहीं लेकिन लोगों के लिए हमें यूज करने, जो परमात्मा ने हमें निमित्त बनाया उसके लिए सेवा प्रति ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि अनेक आत्माओं के प्रति महादानी बन देना ही लेना है। हम जितना देंगे ऑटोमेटिक हमें मिलने वाला है। कहाँ से? वो आत्माओं की ब्लेसिंग और परमात्मा से, परमात्मा के कार्य में मददगार बने। तो दोनों जगह से हमें मिलने वाला है। जितना हम देते जाएंगे, जितना हम आत्माओं को देते जाएंगे, हेल्प करते जाएंगे, हर खजाने को हर आत्मा के प्रति हमें यूज करना है। सर्व प्रति कल्याणकारी बनना ही स्वयं कल्याणकारी बनना है। हर आत्मा का कल्याण हो जाए, वो हमें हर आत्मा को परमात्मा का परिचय मिल जाए, या खुद का उनको परिचय मिलेगा तो ऑटोमेटिक परमात्मा का परिचय मिल जाएगा। धन देना अर्थात 1 से 100 गुना जमा होता है। कौन सा धन है हमारे पास? ज्ञान का, राइट। तो बाबा ये कहते एक एक रतन बाबा कहते हैं ना, और वो अमूल्य रतन है हमारे पास। और वो अमूल्य रतनों से बाबा हमारी हर रोज चोली भरता है। तो वो चोली हमारी भरपूर है, तो हम हर एक को देते ही रहना, देते हैं। या मनसा से दो, वाचा से दो, या कर्म। बाबा कहते धन देना अर्थात 1 से 100 गुना हम जमा होता है। तो वर्तमान समय स्वयं के प्रति छोटी छोटी बातों में, कल बाबा ने बताया था माया को बिल्ली, आज बाबा वो चीटी, चीटी मतलब बहुत कीड़ी के समान होते हैं, गुजराती लोग कीड़ी कहते हैं उसको, हिंदी में चीटी कहते हैं। बाबा कहते तो वर्तमान समय समय स्वयं के प्रति छोटी छोटी बातों में और चीटी समान आने वाले विघ्नों में अपने सर्व खजाने स्वयं प्रति लगाने का समय नहीं। चीटी समान आने वाले विघ्नों में छोटे छोटे जो विघ्न आते हैं ना, तो बाबा कहते वो चीटी समान विघ्न है, उसमें अपने सर्व खजाने स्वयं प्रति लगाने का समय नहीं है। बेहद की सेवादारी बनो, जो स्वयं की सेवा सहज हो जाएगी। हम लोगों की सेवा करेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें अपनी सेवा तो होने ही वाली है। फिराक दिल से उदारचित होकर उदार दिल रखो, राइट। और उदारचित होकर प्राप्ति के खजाने को बांटो। इतना उदार होगा ना, हर एक के लिए उसको शुभ भावना रहेगी, मुझे उसको भी देना है, उसको भी देना है, इसको भी देना है। और जिसका बड़ा दिल होगा, बाबा कहते फिराक दिल, बड़ा दिल वाला चाहिए, छोटा दिल वाला नहीं चाहिए कि इसको देने से मेरा ही नहीं। परमात्मा का मैं आपको भरपूर कर रहा हूँ, ये बेहद का है, आप हर एक को देते जाओ। बाबा कहते फराक दिल से उदारचित होकर प्राप्ति के खजाने को बांटे। जो जो हमने प्राप्त किए वही हम बांट सकते हैं। उदारचित बनने से स्वयं का उद्धार सहज हो जाएगा। उद्धार अगर हो करना है
तो उदारचित बनेंगे और स्वयं को देते जाएंगे, राइट, बड़ा दिल रखते हैं तो उद्धार सहज होगा। विघ्न मिटाने में समय लगाने के बजाय सेवा की लगन में समय लगाओ। विघ्न मिटाने में समय लगाने की बजाय सेवा की लगन में समय लगाओ। ऐसे महादानी बनो जो हर संकल्प श्वास में सेवा ही हो। आज बाबा सेवा के लिए कह रहे कि हमारा एक एक संकल्प, हमारा हर श्वास सिर्फ सेवा के लिए हो। तो हमें महादानी बनना है, राइट। तो वही चीज है, तो सेवा की लगन का फल विघ्न सहज ही विनाश हो जाएंगे कि आप ब्लेसिंग ऑटोमेटिक आपका काउंटिंग हो जाता है। तो सेवा की लगन का फल विघ्न सहज ही समाप्त विनाश हो जाएंगे, क्योंकि वर्तमान प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का समय है। अभी संगम युग पे ही परमात्मा में प्रत्यक्ष तुरंत ही खुशी देते हैं, राइट। तो बाबा कहते प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का समय, अभी अभी सेवा का फल स्वयं में खुशी और शक्ति का अनुभव करेंगे। जितनी आत्माओं की सेवा करते हैं ऑटोमेटिक वो खुशी होती है, शक्ति आत्मा में वो बल बढ़ जाता है। लेकिन सच्चे दिल की सेवा हो, सच्चे दिल से हमें सेवा करनी है, हमें और किसी से कुछ नहीं चाहिए, राइट। हम तो सिर्फ यही परमात्मा कार्य में मददगार है और हम हर आत्मा को परमात्मा के नजदीक लाने के हम निमित्त है, सही चीज है। तो सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। कई बच्चे कहते हैं सेवा तो हम करते हैं लेकिन मेवा नहीं मिलता, उसका मतलब उनको प्रत्यक्ष फल नहीं मिलता है, अच्छा सफलता नहीं मिलती है। परमात्मा बताए क्यों सफलता नहीं, ये क्यों होता है, क्योंकि सेवा दो प्रकार से करते हैं, एक दिल से और दूसरी दिखावे से है। ये कर रहा है इसलिए मुझे करना है। हर एक की विशेषता बाबा ने डिफरेंट डिफरेंट दी और वो विशेषता को हमें यूज करनी है, राइट। तो बाबा कहते दिल से करने से, दिखावे के लिए नहीं, क्योंकि वहां पे जमा मार्क्स नहीं होने वाले हैं। बाबा कहते अर्थात नाम प्राप्त करने के लिए, बताए ना, नाम मान सा निर्माण बनना है, अर्थात नाम प्राप्त करने के अल्पकाल की इच्छा से। जब बीज ही अल्पकाल का, क्योंकि वहां पे नाम प्राप्त करने का बीज है। संकल्प कौन सा चला, जब भी कोई सेवा की कि इससे मेरा नाम हो। तो बाबा कहते ऐसे बीज का अल्पकाल का फल नामी ग्रामी बनने का तो लेते हैं, सफलता का फल कैसे मिलेगा, क्योंकि आपने बीज रोपा कि मुझे नाम मान शान मिले। अगर सेवा करेंगे ऐसी तो नामी ग्रामी का तो वो फल मिल गया, राइट। वो बनने का तो ले लेते हो, नामी ग्रामी तो बन जाते हो अल्पकाल के लिए, लेकिन सफलता का फल फिर नहीं मिल सकता है। नाम की भावना का फल नाम और चांद के रूप में तो प्राप्त हो ही जाता है। दिखावे करने का, संकल्प करने का बीज होने के कारण सर्व के सामने दिखावे में आ ही जाते हैं, क्योंकि हमारा संकल्प ऐसा था, तो वो बीज होने के कारण सर्व के सामने दिखावे तो आ ही जाते हैं। सर्व के मोक्ष अल्पकाल के लिए महिमा का फल प्राप्त हो जाता है कि सर्विस बहुत अच्छी करते हैं। जब अल्पकाल की महिमा का फल मिल गया था, कच्चा फल ही स्वीकार कर ले कि जो भी कुछ कराता है बाबा करवाता है, बाबा की सेवा है, बाबा हमें निमित्त बनाता है, राइट। हम अपना भाग्य बनाने के लिए बाबा हमें निमित्त बनाता है। परमात्मा खुद बहुत सारी कुछ कर सकता है, राइट। तो वही चीज बाबा कह रहे हैं, तो वो चीज नहीं करनी। एक सेकंड में वो शेयरिंग स्टॉप हो गए, एक सेकंड में शेयर कर देते। अभी दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई रहे सभी को? अभी अभी नहीं आया। हाँ अजय जी मैं कर रही हूँ। ग्रीन आया है, मुरली नहीं आई है। हाँ हाँ मुरली नहीं आई, ग्रीन निकल गया फिर से। या मैं करती हूँ। हाँ जी, ओके ओके, सही है, आ रही है, दिखाई दे रही है? हाँ अभी दिखाई दे रही। हाँ थैंक यू महाराज। तो बाबा ने कहा हमें कच्चा फल नहीं खाना है। जब अल्पकाल की महिमा का फल मिल गया, अर्थात कच्चा फल ही स्वीकार कर लिया, संपूर्ण फल की प्राप्ति अर्थात पके हुए फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है, राइट। जो आप कच्चा फल खाते हो तो उसमें पके हुए फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है, बाबा कहते रिजल्ट क्या होगी। कच्चे फल को स्वीकार करने के कारण व अल्पकाल की कामना की पूर्ति होने के कारण सदा
शक्तिशाली नहीं बन सकते। हम अगर शक्तिशाली, बाबा ने पहले ही बताया आपकी सेवा सफल क्यों नहीं होती है, राइट। और सेवा क्या, तो बाबा ने ये बताया कि सफल क्यों नहीं होती। अल्पकाल की कोई भी इच्छा है, सेवा सफल नहीं हो सकती। कोई भी नाम मान शान की है, कच्चा फल है नाम मान शान। और आपका संकल्प ही वही था कि मुझे नाम मान, तो बाबा कहते आपको नामी गामी बना दिया, आपको नाम मान शान मिल गया, तो कच्चा फल आपको मिल गया, तो फिर पक्का फल कैसे मिल सकता है, राइट। तो बाबा ये पक्का कर दीजिए। तो कच्चे फल को स्वीकार करने के कारण अल्पकाल की कामना की पूर्ति होने के कारण सदा शक्ति थे, वो थोड़े समय के लिए है, तो वो शक्तिशाली नहीं हो सकता है, अधिकारी नहीं बन सकते। और सेवा करते हुए भी कमजोर होने के कारण न स्वयं से सदा संतुष्ट रहेंगे हम, क्योंकि हम कच्चा फल खा रहे हैं, हम शक्तिशाली नहीं बनते, इसलिए सेवा करते हुए भी खुद को हम कमजोर समझेंगे, राइट। न स्वयं को सदा संतुष्ट समझेंगे, संतुष्ट रह नहीं सकेंगे, स्वयं को संतुष्ट कर नहीं सकेंगे, कच्चा कच्चा खा लेते, न सर्व को संतुष्ट कर सके। जो खुद संतुष्ट नहीं रहता वो किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता है। तो बाबा वो पक्का करवाता है कि हमें कैसे करना है। सदैव क्वेश्चन मार्क में रहेगा कि इतना करते हुए भी क्यों नहीं होता। तो सेवा करते हैं लोगों का भाव कहता है अगर अल्पकाल का अगर बीच है उनका, कच्चा फल खाते हैं, तो सदा क्वेश्चन में रहेगा इतना करते हुए भी क्यों नहीं होता, ये कैसे करता, ये कैसे, ये ऐसे क्यों करते, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क बाबा कहते हैं ना, हमारे जो मन में होते क्वेश्चन उसका बता रहे, इसी क्वेश्चन में रहेगा। इसलिए सेवादारी भी दिल से बनो। तो जो भी हमें सेवा बाबा की करनी, हमें दिल से करनी, राइट। परमात्मा हमें निमित्त बना रहा है, तो उसके लिए उसका बहुत बहुत शुक्रिया करना है। तो सच्चे दिल से सेवादारी बनने का विशेष लक्ष्य क्या होगा, दिल से कस आत्मा को शक्तिशाली बनाने वाले, कल बाबा ने बताया ना, दिल से कस नहीं बनना है, होपलेस नहीं बनना है, राइट। तो बाबा कहते हैं दिल से कस आत्मा को शक्तिशाली बनाने वाले, कैसी भी अवगुण वाली आत्मा को, गरीब आत्मा को, लेकिन सदा भाव द्वारा मिले हुए गुणों से, दान द्वारा गुणों के खजाने से गरीब को साहूकार। कौन सा खजाना, ज्ञान रत्नों का, कि जिनके पास नहीं है वो तो गरीब है ना। बाबा कहते हैं उनसे उनको साहूकार बनाने का सिर्फ संकल्प व शुभ भावना रखेंगे हम। तो बाबा से हमें जो जो मिला है, वो जो भी दिलसिकस आत्मा है उसको देना है, कितनी भी अवगुण वाली आत्मा है उसको देना है, क्योंकि वो गरीब आत्मा है ना, तो उनको सदा भाव द्वारा जो हमें मिले हैं गुणों से, दान द्वारा गुण के खजाना से हमें उनको, हमारे कार्य के, राइट, कर्म के गुण जो हमें मिले, जो हमारा स्वधर्म है, राइट, तो वही चीज हमें देना है, वह शुभ भावना रखनी है। उसको भी बाबा का परिचय मिलता है, वो भी बाबा के ज्ञान में अच्छे से चल जाए। ऐसे सच्चे दिल वाले सेवादारी सदा प्रत्यक्ष फल से प्राप्त हुई आत्मा में सफलता मूर्त को अनुभव करेगी। बाबा कहते हैं हमें जैसे जितना सच्चा दिल से हम सेवा करेंगे, तो उसका प्रत्यक्ष फल है कि वो ही आत्मा में सफलता मूर्त को अनुभव करेगी। तो ऐसे सदा सहयोगी बनो तो सहयोगी का फल सहज योग प्राप्त होगा। सदा सहयोगी बनने से सदा बिजी रहेंगे। जितना हम सहयोग देंगे, क्योंकि हमें मनसा वाचा कर्म जितना सहयोग देंगे इतना बिजी रहेंगे, संकल्प में भी बिजी रहेंगे। तो व्यर्थ की शिकायतें जो स्वयं से या बाप से करते हो वह सहज ही समाप्त। हम अगर बिजी रहेंगे तो टाइम नहीं है, तो अगर समय ही नहीं है तो व्यर्थ की कुछ शिकायत आ ही नहीं सकती। संकल्प से हमें बिजी रहना, अपने मन बना भाव जो बाबा कहते हैं, संकल्प से बिजी रखना अपना, सदा हर संकल्प से सेवा करने वाले, अल्पकाल के फल का त्याग करने वाले, सदा सफलता मूर्त बनने वाले, हर आत्मा के उद्धार अर्थ निमित्त बनने वाले, हर आत्मा के उद्धार अर्थ निमित्त बने, उदारचित आत्माएं, सदा बाप और सेवा में तत्पर रहने वाली समीप आत्माएं, सदा सर्व खजानों की महादानी आत्माएं, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं में जो आज बाबा ने हमें वरदान कौन सा दिया है, मूल्य से मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो पूरी वरदान के ऊपर बाबा ने पूरी मूल्य चला दी। देखो
ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार है नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को याद प्यार गुड मॉर्निंग, थैंक यू इतनी अच्छी मूली के लिए। अभी पार्टियों से मुलाकात है। बाबा कहते आत्मा के सर्व गुणों का अनुभव किया है जो स्वयं के गुण है। हम आत्मा के सातों गुणों का हम स्वयं का गुण है, वो बाबा कहते अनुभव किया है जो स्वयं के गुण है। ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, इन सभी हमारा राइट, क्योंकि हम पहले आता है पवित्र स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, शांति स्वरूप है, सुख स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सातों गुण है। इन सभी गुणों का अनुभव है। आनंद स्वरूप या ज्ञान स्वरूप की स्टेज क्या है, उस स्टेज पर स्थित होने का अनुभव है आनंद स्वरूप। और ज्ञान स्वरूप की स्टेज क्या है, और उस स्टेज पर स्थित होने का अनुभव है ये अनुभव करना, अर्थात सर्व गुणों का अनुभव करना। आनंद स्वरूप और ज्ञान स्वरूप। सिर्फ शांति को प्राप्त करना स्वयं पर है, सिर्फ शांति को प्राप्त करना स्वयं पर है। अगर हर गुण का अनुभव होगा तो परिस्थिति के समय भी अनुभव के आधार से परिस्थिति को बदल देंगे। बाबा कहते अगर हर गुण का हमें अनुभव होगा तो जो परिस्थिति का समय भी आएगा उसमें अनुभव के आधार से परिस्थिति को हम बदल देंगे। इसलिए वर्तमान समय का पुरुषार्थ है हर गुण के अनुभवी बनना है। आत्मा के हर गुण के हमें अनुभवी बनना है। ऐसा अभ्यास चाहिए जैसे स्थूल लिफ्ट होती है ना, बाबा एग्जाम्पल देते हैं। हम जब लिफ्ट में जाते जिस फ्लोर पे जाते वो बटन दबाते वो फ्लोर पे वो हम पहुंच जाते हैं, सही है। अगर हमें सेकंड फ्लोर पे जाना है और वो लिफ्ट फोर्थ फ्लोर या फिफ्थ फ्लोर में जाके अटके तो क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। तो बाबा भी एग्जाम्पल बहुत अच्छे से दे रहे हैं, राइट। तो बाबा कहते ऐसा अभ्यास है जैसे स्थूल लिफ्ट होती है ना, जिस नंबर का स्विच दबा उसमें ही पहुंच जाएगी। तो ये बुद्धि की लिफ्ट है हमारी, स्मृति का स्विच ऑन किया और पहुंच। बुद्धि की लिफ्ट है, स्मृति का हमें मेमोरी कर याद करना है, स्मृति का स्विच ऑन किया और वहां पहुंच जाए। कई बार ऐसे भी होता है लिफ्ट होते भी काम नहीं करती, स्विच दबाते ऊपर का और आ नीचे जाते, या स्वयं दबाएंगे सेकंड नंबर का पहुंच जाएंगे थर्ड फोर्थ में। तो ऐसे तो नहीं है, लिफ्ट अपने कंट्रोल में होनी चाहिए। बुद्धि की और स्मृति की स्विच हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर न चाहते भी नीचे आ जाते तो जरूर कुछ लूज ढीला है। बाबा कहते न चाहते भी अगर नीचे आ जाते हैं तो हमें लिफ्ट को चेक करना है कि सर जरूर कुछ ढीला है। कंट्रोलिंग पावर नहीं है। जो स्वयं का स्वयं कंट्रोल नहीं कर सकते वो राज्य का कंट्रोल नहीं कर सकते। और राज्य का कंट्रोल कैसे करेंगे, क्योंकि बाबा स्वराज्य से विश्व राज्य बना रहा है। परमात्मा कहते हैं अगर हमें स्वयं का कंट्रोल नहीं है, राज्य में हर आत्मा को कैसे कंट्रोल कर सकेंगे। वहाँ राज्य भी लॉफुल है सतयुग में, राइट। प्रकृति भी ऑर्डर पर चलती है। यहाँ तो प्रकृति भी कलयुग में धोखा दे देती है। तो प्रकृति के अधिकारी कौन बनेंगे, जो स्वयं के अधिकारी है। हर चीज में लाके बाबा स्वयं के ऊपर ला जाते हैं, राइट। हमें स्वयं के अधिकारी बनना है तो किसी स्वयं का ही कंट्रोल करना है अपने मन बुद्धि, राइट। हमारी स्विच होनी चाहिए बुद्धि की स्मृति की। किसी भी संकल्प स्वभाव व्यक्ति व वैभव के अधीन, इसको कहा जाता है अधिकारी। बाबा कहते किसी भी कोई भी हमारा संकल्प हो, राइट, स्वभाव है व्यक्ति है या वैभव के अधीन नहीं होना है, इसको कहा जाता है अधिकारी। अपने स्वभाव के अधीन नहीं, बाबा कहते अपने स्वभाव के अधीन नहीं। मेरा स्वभाव ऐसा है इसलिए कर लिया तो अधीन हुए ना, बाबा कहते अपने स्वभाव के अधीन नहीं। मेरे हिसाब से मैंने कर लिया वो नहीं, बाबा कहते किसी भी संकल्प के हमें अधीन नहीं होना चाहिए। हम अधिकारी, हम राजा है, किसी हमारे स्वभाव के भी नहीं, किसी व्यक्ति के भी नहीं, वैभव के भी नहीं। हमें अधीन किसी के ऊपर नहीं, हम अधिकारी है, राइट। अधीन न हो उसको अधिकारी कहते हैं। अपने स्वभाव के भी अधीन नहीं, मेरा स्वभाव ऐसा इसलिए कर लिया तो अधीन हुआ ना। अधिकारी सदा शक्तिशाली रहता है, अधीन हो गए तो शक्तिशाली नहीं, अधिकारी होता है तो शक्तिशाली, राजा खुद को करेंगे। वाह बाबा और वाह ड्रामा के गीत गाते रहो।
तो सदा लगन में मगन रहेंगे, क्योंकि लगन में मगन वही रह सकता है जो साक्षी होकर हर पाठ बजाता है। बाबा कहते वाह वाह के गीत में वाह बाबा वाह वाह ड्रामा वाह, ये गीत हमारा निरंतर मन में चलता रहना चाहिए। तो वही लगन के मगन में रहेंगे, और अगर जो लगन के मगन में रहेंगे वही साक्षी होकर हर पाठ बजाता है। जब गीत कोई गाता है तो उसी में मगन हो जाता है ना, उसके एक एक वर्ड्स में मगन हो जाते हैं, उसमें खो जाते हैं। ऐसे ये गीत गाने वाले सदा एक ही लगन में मगन रहते हैं, राइट। वाह 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 ड्रामा वाह, एक बाप दूसरा ना कोई यही गीत गाते रहो। बहुत लश्कर है, जितना बड़ा लश्कर होता है उतना अपना राज्य सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उसका मतलब बहुत सारी बाहर आत्मा है जिसके तरफ हम बाबा का ज्ञान दे सकते हैं। बाबा कहते हैं अपना राज्य सहज सहज ही प्राप्त कर लेते। इतना बड़ा लश्कर है तो दिल्ली पर विजय हुई पड़ी है, राइट। तो बाबा कहते इतने सब अपने दृढ़ संकल्प से जो चाहे तो कर सकते हैं, राइट। तो हम अपने दृढ़ संकल्प से जो चाहे वो हम कर सकते हैं। तो आत्मा ज्ञानी भी जिस्मानी तपस्या से, जो आत्मा ज्ञानी भी जिस्मानी तपस्या से, अल्पकाल की तपस्या से, जो सन्यासी लोग जिसको आत्मा का ज्ञान है, राइट। इसको परमात्मा का ज्ञान नहीं है लेकिन आत्मा का ज्ञान है, वो जिस्मानी तपस्या से, अल्पकाल की तपस्या से अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आप रूहानी तपस्वी परमात्मा ज्ञानी हो, हम रूहानी तपस्वी है और हम परमात्मा ज्ञानी है। उन लोगों के संकल्प क्या करेंगे, सदैव विजयी रत्न की स्मृति रहने से माया के अनेक प्रकार के विघ्न ऐसे समाप्त हो जाएंगे जैसे कुछ था नहीं। हमेशा विजय रत्न की, कल्प कल्प की मैं विजयी आत्मा हूँ, अगर वो स्मृति में रहेगा तो ऑटोमेटिक अनेक विघ्न ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे जैसे कुछ था ही नहीं। इससे कहा जाता है ना, ऐसे विजयी बनो जो उसका नाम निशान गुम करो। सदा विजयी का नशा व स्मृति रहेगी तो माया के विघ्नों का नाम निशान नहीं रहेगा। माया के विघ्न मरी हुई चींटी के समान है। चींटी मर जाती है तो कुछ ही दिन चलो, नहीं तो बाबा कहते हैं माया के विघ्न मरी हुई चींटी के समान है, तो उनसे घबराने वाले तो नहीं हो। कल बाबा ने बताया था पेपर के टाइगर के, कल बिल्ली बताया, उसके आगे पेपर का टाइगर बताया था, राइट। कल 2 दिन में बाबा ने अलग अलग रूप बताए, बिल्ली भी बताई माया की, ये मरी हुई चींटी बता रहे बाबा। बाबा कहते घबराना नहीं है, सूर वीर महावीर विघ्नों से घबराएंगे नहीं। जो सूर है, वीर है, महावीर विघ्नों से घबराए। विघ्नों को समझ गए हो ना, क्यों आते, कैसे समाप्त हो, इन सबका ज्ञान है ना। अब हमें कहते क्यों आते हैं और कैसे समाप्त होते, इन सब का बाबा ने हमें ज्ञान दिया हुआ है। विघ्न आते, कल बताया ना, वो आपका शिक्षक है, वो शिक्षा देने आपको आते हैं। इससे कुछ न कुछ हम सीखते हैं। हमारी 2 शक्तियां, सहन करने की और हमारी सामना करने की शक्ति उससे बढ़ती है। तो बाबा कहते हमें पता है ना, तो बाबा कहते सबका विघ्न आते आगे बढ़ाने के लिए, राइट। उससे कुछ सीखेंगे तो अपने जीवन में हम आगे बढ़े। विघ्न आने से अनुभवी और मजबूत हो जाएंगे। तो फिर से वो परिस्थिति आएगी तो हमें पता है कि भी हमने पार की है तो इस तरफ पार कर लेंगे। जानने वाले ज्ञानी समझदार और विघ्नों से लाभ उठाएंगे, न कि घबराएंगे। जो जानने वाले हैं वो ज्ञानी समझदार विघ्नों से लाभ उठाएंगे, न कि घबराएंगे। विघ्न आया है आगे बढ़ाने के लिए, ये याद आने से महावीर हो जाएंगे। तो भी विघ्न आता है हमें आगे बढ़ाने के लिए, और बाबा कहते यही याद आने से महावीर हो जाएंगे। व्यर्थ संकल्प से घबराते तो नहीं, संकल्प के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले घबराते नहीं है। घबराएंगे तो माया कमजोर देख और वार करेगी, देखेगी बहादुर है तो विदाई ले लेगी। तो बाबा कहते हैं हमें हमारे एक एक संकल्प को हमें विजय प्राप्त करनी है। अगर जब विजय प्राप्त करेंगे तो हमें कोई भी परिस्थिति, संकल्प के ऊपर हमारा विजय होगा, कंट्रोल होगा, तो हम कोई भी परिस्थिति से घबराएंगे नहीं, राइट। अगर घबराएंगे नहीं तो माया देखेगी कि ये तो बिजी है, माया के ये विजयी आत्मा है, वो आएंगी नहीं हमारे साथ, राइट। तो बहादुर से वो विदाई ले लेगी। अच्छा, शांति।
बाबा की मुरली थोड़ी लंबी थी लेकिन बहुत ही बढ़िया थी। बाबा हमें हर चीज़ कहते हैं, कैसे करना है, सहयोगी कैसे बनना है, तो सहयोगी स्वतः ही बन जाएँगे और महादानी क्यों बनना है। और हर उदार दिल कैसे बनना है, राइट? तो खराक दिल करना है, हर आत्मा को देना ही देना, देना, देना है और लेने में ही देना है, राइट? तो बाबा हर चीज़ निमित आत्मा, ओम शांति। ओम शांति। आप रिवीजन कर रही थी तो मैं सोच नहीं, तो आपने अच्छा समझा दिया। लंबी मुरली है लेकिन सार सार में देखेंगे तो बाबा कहते हैं कि